अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जब मैं स्टोर गया सामान लेने तो वहाँ मेरी नज़र पड़ी लज़ीज़ा रसमलाई पे। तो सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमने बनाई थी तो ये सही नहीं बनी थी, हमसे टूट गई थी। तो आज हमने बनाई है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही परफेक्ट बनी है। और इसमें मैंने ख़ुद से इसका गोल शेप में बनाई है। तकरीबन 10 से 12 के करीब ये रसमलाई के पीस बने और 240 रुपए में तकरीबन 5 से 6 अफराद के लिए सर्विंग होना, ये बड़ी ज़बरदस्त कमाल की इसमें बात है। तो मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगा, लेकिन आपने बिल्कुल वैसे ही फ़ॉलो करना है और बनानी है जैसे कि मैं बताऊँगा। तो तब इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल परफेक्ट रसमलाई तैयार होगी। तो चलें, चल के रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके अंदर जो जितना पैमाना लिखा हुआ है, आपने उसी हिसाब से ही हर चीज़ को प्रॉपर बनाना है, वरना आपकी ये सारी रसमलाई की रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो 1 लीटर दूध है, क्योंकि जो है वो ऐड करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, चीनी जो है वो आधे से 1 कप डालें, तो हम ऐड करेंगे ये 1 कप के। हाँ तो दोस्तों, आज हम लज़ीज़ा रसमलाई से रसमलाई बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आपको इसको रिव्यू देंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसी बनी है और इसमें क्या क्या तरीका होता है जिसमें ज़रा सी मिस्टेक करने से लोग रसमलाई नहीं बना पाते। तो इसका प्रॉपर तरीका पूरा बताऊंगा जी। तो अब ये बॉयल होना शुरू हो गया और तो अब इसको हम ऐसे स्लो आंच पे उबलने देंगे और जो रसमलाई की शेप में उसकी डो बनती है वो तैयार कर लेंगे। वो आपको दिखाते हैं उसमें किस क्या क्या चीज़ें डलेंगी और बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक बनेगी। तो चलें, चल के अब हम वो तैयार कर लेते हैं और दूध को आहिस्ता आंच पे उबलने देंगे। तो सबसे पहले अब इस प्याली में 1 अंडा जो है वो हम डाल के इसको फेंटेंगे अच्छे तरीके से। हाँ तो दोस्तों, इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है। इसको आपने ज़्यादा फेंट लेना है ताकि बिल्कुल जब हम इसको उसके अंदर शामिल करें तो इजीली शामिल हो जाए। अब तकरीबन 4 से 5 चाय के चम्मच जो है वो घी हम ले रहे हैं। हम घी से बना रहे हैं, आप ऑयल से भी इसको तैयार कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों, जो अब लज़ीज़ा मिक्स जो है इसका, ये हमने इस प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें चीज़ें कैसे शामिल करेंगे देखते रहें, फॉलो करते रहें। तो जो घी था हमारा 4 से 5 चाय के चम्मच, वो अब इसमें शामिल करेंगे और अब इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडा। पहले हम 2 टेबल स्पून के करीब शामिल करेंगे, फिर हम देखेंगे ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और डाल लेंगे। असल में ये जो डो बनाने की प्रोसेस है ना, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल गौर से देखें। हाँ तो दोस्तों, ये हमें थोड़ा अभी भी खुश्क लग रहा है तो इसमें मज़ीद और डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून और फिर इसको थोड़ा सा गूँदेंगे और फिर इसको चेक करेंगे। ये है असल जगह जहाँ पर आपने बहुत ख़्याल करना है। अगर ये ज़्यादा नरम हो गया या ज़्यादा सख्त हो गया तो भी रसमलाई ठीक नहीं बनेगी। तो इस तरह आप अंडे को आपने इकट्ठे, डब्बे पे तो लिखा हुआ है 5 डालें, लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा करके डालें ताकि इसकी डो जो है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो। और ये देख रहे हैं उसका ग्रीन कलर जो आपको नज़र आ रहा है, वो इसलिए नज़र आ रहा है कि पिस्ता फ्लेवर है ये रसमलाई। तो हमने 3 टेबल स्पून अंडे के जो है इसमें डाले थे तो परफेक्ट तैयार हो गई है। तो आप तो इसके अंदर 5 चम्मच मत डालिएगा अंडे के, वरना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और यहाँ यहीं पर मिस्टेक होती है। और इस तरह हाथ की मदद से इस तरह से आपने ऐसे इसको गोल घुमाना है अच्छे तरीके से। जितना इसको यूँ घुमाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें, डो तैयार हो गई। अब दोस्तों, आपके ऊपर है साइज़ आपने क्या बनाना है। हम इसके छोटे साइज़ की रसमलाई, गोल वाली जो 1 बाइट रसमलाई होती है, हम वो तैयार करेंगे। तो ये बहुत मज़ा आता है खाने में। 1 बाइट रसमलाई ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर बच्चे भी खाएँ उनके लिए भी आसानी से होता है ये। तो ये देखें, आज हम इसको 1 बाइट रसमलाई में ही तैयार करेंगे। तो इस तरह आपने इसकी गोलियाँ जो बनानी है वो थोड़ी छोटी बनानी है इस साइज़ की, क्योंकि ये थोड़ी फूलेगी भी। तो चलें हम ये बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं सारी। ये देखें, आपको मैं बनाने का तरीका इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो बिगिनर्स हैं वो देखें और आसानी से वो भी बना लें। इस तरीके से आपने, हाथ आपका वैसे ही ऑयली हुआ होगा तो आपने उसी के ऊपर इस तरह इसको स्मूथ बनाना है कि कहीं से भी क्रैक्स ना हो। तो चेक कर लीजिएगा कि क्रैक्स ना हो। ये देखें, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें,
बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ बनी है जी। तो इस तरीके से आप इसकी तकरीबन 15 या 16 जितनी भी तैयार होंगी, वो भी जैसे बनती हैं तो मैं आपको मिकदार भी बता देता हूँ कि कितनी तैयार होंगी। तो दोस्तों ये देखें, सारी हमारी 1 बाइट रसमलाई रेडी हो गई है। अब इसको हमने फ़ौरन ही दूध में डाल देना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप इसको ज़्यादा देर छोड़ेंगे, रेस्ट दे देंगे, तो ये सही नहीं बनेगी। तो चलें अब इसको दूध में डालते हैं और फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। जी, तो देखें दूध हमारा वैसे ही लाइट मीडियम टू लो फ्लेम पे, बल्कि लो फ्लेम पे ये उबल रहा था। मीठा हम इस मौके पे चेक कर लेंगे। अगर मीठा आपको कम लगे तो आप इस पे थोड़ा-सा और ऐड कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें फ़ौरन जो है, हमारी जो हमने 1 बाइट रसमलाई बनाई है वो इसमें ऐड करते जाएँगे और फिर आँच को जो है इस पे लिखा हुआ है जैसे कि इंस्ट्रक्शन में, वो तेज़ कर लेंगे। ये तकरीबन हमारी 12 से 14 रेडी हुई हैं इस साइज़ में। आप किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये देखें, यहाँ पर आपने मिस्टेक नहीं करनी। इसको जब आप ये डाल रहे हैं, जल्दी-जल्दी से आपने ये सारी इसके अंदर डाल देनी है और फिर उसके बाद अब इसमें आपने इसको फ़ौरन चम्मच से नहीं हिलाना, थोड़ा-सा इसको अपना स्टेबल होने देना है। अच्छा, आपके माइंड में किसी किस्म का भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आँच फुल तेज़ कर दें और आँच को अब जो है आपने फ़ौरन तेज़ कर देना है और आँच को जो है तेज़ कर देंगे अब फ़ौरन, जैसा कि उस पे लिखा हुआ है। तो हम भी दोस्तों जैसे इंस्ट्रक्शन लिखी है वैसे ही बना रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना है, इसको फॉलो करते रहना है ताकि आप मुकम्मल रेसिपी को सीख सकें। और इस तरीके से आपने चम्मच से इनको ऊपर से उबलते हुए दूध में थोड़ा-थोड़ा सा उलटते-पलटते रहना है और आहिस्ता-आहिस्ता इनको मूव करते रहना है ताकि हर तरफ से अच्छी तरह बन जाए। अब ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता फूलना भी शुरू हो गई हैं और इसको देखें, आपने एक जगह जमा नहीं होने देना, ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता घुमाते रहना है ताकि जितनी भी रसमलाई हैं वो सब अच्छे तरीके से, सही तरीके से बन जाएँ। तकरीबन इस पे जैसा कि इसमें इंस्ट्रक्शन पे लिखा हुआ है, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देंगे। अच्छा तो दोस्तों, इस तरह आपने इसको चम्मच चलाते रहना है इनको। हाँ तो दोस्तों ये देखें, अब ये बिल्कुल ही परफेक्टली रसमलाई की तैयार होने की कंडीशन में आ चुकी है। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी होती, यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इनको आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ ऐसे पुश करते रहना है बिल्कुल, ताकि ये प्रॉपर रसमलाई 100% जैसे बनना चाहिए वैसे बन जाए। फ़ौरन। तो दोस्तों अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है, अब ये टूटना शुरू हो जाएगी अगर इससे ज़्यादा बनाई तो। हम फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अब इसको हम नॉर्मल कंडीशन पे आने देंगे क्योंकि अभी ये गर्म है, तो फिर उसके बाद हम आपको इसको दिखाते हैं। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है, तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल आराम से पहले आपने रसमलाई को सिर्फ इसमें डालना है, उसके बाद इसका सिरप इसके ऊपर डालेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐसे ये दूध जो है वो डाल देंगे। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। तो दोस्तों अब 1 घंटा गुजर गया और ये बिल्कुल ठंडी हो गई, रसमलाई हमारी रेडी हो गई। अब इसके ऊपर थोड़े से हम जो पिस्ते हैं बारीक कटे हुए, वो इसके ऊपर ऐसे गार्निश करेंगे। ये देखें, तो मज़ेदार ठंडी ठंडी रसमलाई तैयार है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। पिछली दफ़ा हमसे भी गलत बनी थी तो टूट गई थी रसमलाई। तो दोस्तों एक रसमलाई अब हम इसमें से निकाल के चेक करेंगे कि कैसी बनी है। तो रसमलाई को देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी परफेक्ट बनी है, क्योंकि देखें इसकी फिनिशिंग, देखें इसकी लुक से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि दूध अभी कितना गाढ़ा हो रहा है और कितनी रसमलाई भी की शेप कितनी परफेक्ट आई है। हाँ तो दोस्तों अब इसको हम खा के टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं। अच्छा जायका है, बहुत अच्छी टेस्टी बनी है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ का इस तरीके से बनाएंगे रेसिपी और आपके साथ शेयर करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। जुड़े रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली नई किसी प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ करें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।